दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक पार्ट 26 कंटिन्यू करते हूँ। दृढ़ता के विषय से प्रस्थान करने से पहले खुद की सूची लीजिए और इस आवश्यक गुणवत्ता की आप में कमी या यदि कोई हो विशेष रूप से क्या कारण है निर्धारित कीजिए। साहसपूर्वक अपने आप को बिंदुवार मापिए और देखिए दृढ़ता के 8 कारकों में से कितनों की आप में कमी है। विश्लेषण से ऐसी खोज हो सकती है जो कि आपको अपने आप पर एक नई पकड़ देगी। दृढ़ता के कमी के लक्षण। यहाँ आपको असली दुश्मन मिलेगा जो आप और उल्लेखनीय उपलब्धि के बीच खड़ा है। यहाँ आप न केवल दृढ़ता की कमजोरी का संकेत देते हुए लक्षण बल्कि अवचेतन में गहरे बैठी इस कमजोरी का कारण भी पाएंगे। यदि आप सच में पता करना चाहते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या करने में सक्षम हैं, तो सूची का ध्यान से अध्ययन कीजिए और सीधे खुद का सामना कीजिए। ये कमजोरियां वे हैं जिनमें उन सभी के द्वारा जो धन जमा करते हैं महारत हासिल किया जाना चाहिए। व्यक्ति वास्तव में क्या चाहता है पहचानने और स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में असफलता। नंबर 2, विलंब कारण के साथ या बिना कारण, आमतौर पर अन्यत्र उपस्थित और बहाने की एक दुर्जेय सारणी के समर्थन के साथ। नंबर 3, विशेष ज्ञान प्राप्त करने में रुचि का अभाव। नंबर 4, अनिर्णय धीरे धीरे मुद्दों का सामना करने की बजाय सभी अवसरों पर दूसरों पर दायित्व डालने की आदत, इसके अलावा अन्यत्र उपस्थित द्वारा समर्थित। नंबर 5, समस्याओं के समाधान के लिए निश्चित योजना बनाने की बजाय अन्यत्र उपस्थित पर भरोसा करने की आदत। नंबर 6, आत्मसंतुष्टि इस बीमारी का बहुत कम इलाज है और उन लोगों के लिए कोई उम्मीद नहीं होती जो इससे पीड़ित हैं। नंबर 7, उदासीनता आमतौर पर किसी की अवरोधों से भिड़ने और उसका मुकाबला करने की बजाय सभी अवसरों पर समझौता करने की तत्परता में परिलक्षित। नंबर 8, एक की गलतियों के लिए दूसरों को दोष देने और प्रतिकूल परिस्थितियों को अपरिहार्य होने के रूप में स्वीकार करने की आदत। नंबर 9, इच्छा की कमजोरी इरादे जो कि कार्रवाई करने के लिए बाध्य करते हैं के चुनाव में उपेक्षा करने के कारण। नंबर 10, हार की पहली निशानी पर छोड़ देने की इच्छा, यहाँ तक कि उत्सुकता बुनियादी डरों से एक या एक से अधिक पर आधारित। नंबर 11, जहाँ उनका विश्लेषण किया जा सकता है लेखन में रखी संगठित योजना का अभाव। नंबर 12, विचारों द्वारा प्रस्थान करने अवसर को जब वह खुद को प्रस्तुत करता है पकड़ने के प्रति उपेक्षा की आदत। नंबर 13, तैयार होने के बजाय इच्छुक होना। नंबर 14, संपत्ति को लक्ष्य बनाने की बजाय गरीबी के साथ समझौता करने की आदत, बनने की करने की और मालिक होने की समान महत्वाकांक्षा का अभाव। नंबर 15, संपन्नता के लिए सभी छोटे रास्तों की खोज करना, एक उचित समतुल्य दिए बिना प्राप्त करने की कोशिश करना, आमतौर पर जुआ, बारीक मोल तोल पर चलने का प्रयास करने की आदत में परिलक्षित। नंबर 16, और आलोचना का डर, अन्य लोग क्या सोचेंगे, करेंगे या कहेंगे की वजह से योजना बनाने और उन्हें कार्रवाई में डालने की विफलता या दुश्मन सूची में सबसे ऊपर आता है, क्योंकि यह आमतौर पर व्यक्ति के अवचेतन मन में मौजूद होता है जहां इसकी उपस्थिति की पहचान नहीं हो पाती। बाद के एक अध्याय में 6 बुनियादी डर देखें।
आइए हम आलोचना के डर के लक्षणों में से कुछ की जांच करते हैं। अधिकांश लोग रिश्तेदारों, मित्रों और बड़े पैमाने पर जनता को अपने को इतना प्रभावित करने की अनुमति देते हैं कि वे अपना स्वयं का जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि वे आलोचना से डरते हैं। लोगों की भारी संख्या शादी में गलती करती है, सौदेबाजी के साथ खड़े होते हैं और भाग्यहीन और दुखी जीवन बिताते हैं, क्योंकि वे आलोचना से भय खाते हैं जिसका अनुसरण किया जा सकता है यदि वे गलती को ठीक कर लें। कोई भी जिसने भय के इस रूप को प्रस्तुत किया है जानता है कि यह महत्वाकांक्षा आत्मनिर्भरता और प्राप्त करने की इच्छा को नष्ट करके कितनी अपूरणीय क्षति करता है। लाखों लोग स्कूल छोड़ने के बाद देर से ही सही शिक्षा प्राप्त करने की उपेक्षा करते हैं, क्योंकि उन्हें आलोचना से डर लगता है। पुरुषों और महिलाओं की अनगिनत संख्या, जवान और बूढ़े दोनों जिम्मेदारी के नाम पर रिश्तेदारों को अपना जीवन खत्म करने की अनुमति देते हैं, क्योंकि उन्हें आलोचना का डर है। जिम्मेदारी को किसी भी व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और अपना जीवन अपने ही तरीके से जीने के अधिकार का विनाश करने की आवश्यकता नहीं होती। लोग व्यापार में जोखिम लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें उस आलोचना का डर होता है जिसका अगर वे असफल होते हैं तो सामना करना हो सकता है। इस तरह के मामलों में आलोचना से डर सफलता की इच्छा से मजबूत होती है। बहुत सारे लोग दुख के लिए उच्च लक्ष्यों को निर्धारित करने से मना कर देते हैं या यहाँ तक कि एक करियर का चयन करने की उपेक्षा कर देते हैं, क्योंकि उन्हें रिश्तेदारों और दोस्तों की आलोचना का डर होता है, जो कह सकते हैं इतना उच्च लक्ष्य मत रखो, लोग सोचेंगे आप पागल हो गए हैं। जब एंड्रयू कार्नेगी ने सुझाव दिया कि मैं व्यक्तिगत उपलब्धि के दर्शन के संगठन के लिए 20 साल समर्पित करूं, तो मेरा पहला विचार आवेग या डर था कि लोग क्या कहेंगे। उस सुझाव ने मेरे लिए एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया जो मेरी कल्पना के आज तक के किसी भी लक्ष्य से बड़ा था। बहुत तेज़ी से मेरे मस्तिष्क ने बहाने बनाने शुरू कर दिए। ये सभी मेरे आलोचना के डर के कारण थे। मेरे भीतर से किसी ने कहा, तुम इसे नहीं कर सकते हो, यह काम बहुत बड़ा है और इसमें बहुत अधिक समय चाहिए। तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? तुम आजीविका कैसे कमाओगे? आज तक किसी ने भी सफलता का दर्शन नहीं किया है, तो तुम्हें यह विश्वास करने का क्या अधिकार है कि तुम यह कर सकते हो? वैसे भी इतना उच्च उद्देश्य रखने वाले तुम हो कौन? अपना सीधा साधा जन्म याद करो। तुम दर्शन के बारे में क्या जानते हो? लोग तुम्हें पागल समझेंगे और उन्होंने समझा भी। आज से पहले किसी दूसरे व्यक्ति ने यह कार्य क्यों नहीं किया? ये और कई अन्य सवाल मेरे मस्तिष्क में तेजी से आए और मेरा ध्यान आकर्षित करने लगे। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ने श्रीमान कार्नेगी के सुझाव को पूरा करने की इच्छा को त्याग देने के लिए मेरा मजाक उड़ाने के उद्देश्य से मेरी ओर अचानक ध्यान दिया था। इससे पहले कि महत्वाकांक्षा मुझ पर नियंत्रण प्राप्त करती, मेरे पास उसे तभी के तभी मारने का मौका था। जीवन में बाद में हजारों लोगों का विश्लेषण करने के पश्चात मैंने ये खोज की कि अधिकांश विचार मरे हुए पैदा होते हैं और तत्काल कार्रवाई की निश्चित योजना के माध्यम से उनमें जीवन की सांस भरने की ज़रूरत होती है। एक विचार को पालने का आदर्श समय उसके जन्म का समय होता है। यह हर मिनट इसे जीवित रहने का एक बेहतर मौका देता है। आलोचना का डर अधिकांश विचारों के विनाश के लिए जिम्मेदार होता है, जो योजना और कार्रवाई चरण तक कभी नहीं पहुंचते हैं। कई लोगों का विश्वास है कि भौतिक सफलता पूरी तरह से अनुकूल अवसरों का परिणाम होती है। एक तत्व इस विश्वास
का आभार है, लेकिन जो लोग पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर होते हैं क्योंकि वे उस एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू को अनदेखा करते हैं जो सफलता को सुनिश्चित करने से पहले मौजूद होना चाहिए। यह ज्ञान ही है जिससे अनुकूल अवसर बनाए जा सकते हैं। अवसाद के दौरान हास्य अभिनेता W.C. फिल्ड्स ने अपना सारा पैसा गंवा दिया और खुद को बिना काम बिना आय के पाया और पाया कि उसकी आजीविका का साधन वाडेविल अब नहीं रहा। इसके अलावा वह 60 साल का था जब कई लोग स्वयं को बूढ़ा मानते थे। वह एक मंच वापसी के लिए इतना उत्सुक था कि उसने एक नए क्षेत्र फिल्म में बिना वेतन के काम करने की पेशकश कर डाली। उसकी अन्य परेशानियों के अलावा वह गिर गया और उसकी गर्दन में चोट लग गई। कई लोगों के लिए ऐसी स्थिति हार मान लेने वाली होती है और वे छोड़ चुके होते हैं, लेकिन फील्ड्स दृढ़ था। उसे पता था कि यदि वह करता रहा तो आज नहीं तो कल उसे वह अवसर मिल जाएगा और उसे वे अवसर मिले भी, लेकिन संयोग से नहीं। मेरी डेल्जर लगभग 60 साल की थी जब उसका सारा पैसा जा चुका था और उसने खुद को बिना किसी नौकरी के दीनहीन पाया। वह भी अवसरों के पीछे गई और उसे वे मिल गए। अधिकांश पुरुष और महिलाएं जब महत्वाकांक्षा को पूरा करने की जिद छोड़ चुके होते हैं तब उसकी दृढ़ता की लंबी उम्र से परे जीवन में देर से उसे एक चौंकाने वाली विजय दिलाई। एंटीगेटर ने 1929 की शेयर दुर्घटना में अपने पैर खो दिए, लेकिन वह अभी भी उसके पास उसका हट और साहस था। इनके साथ और 2 विशिष्ट दृष्टि के साथ वह खुद को 10,000 प्राप्त सप्ताह की आय में वापस ले आया। यदि किसी में एक हट है तो निश्चय ही वह दृढ़ पूर्वक कई अन्य गुणों के बिना भी बहुत अच्छी तरह से सफल हो सकता है। केवल एक स्वयं के द्वारा बनाया गया अवसर ही है जिस पर किसी को भी भरोसा करना चाहिए। ये दृढ़ता के प्रयोग के माध्यम से आते हैं। शुरुआती बिंदु उद्देश्य की निश्चितता है। पहले मिलने वाले 100 लोगों की जांच करें, उनसे पूछें कि वे जीवन में सबसे अधिक क्या चाहते हैं और उनमें से 98 लोग आपको बताने में सक्षम नहीं होंगे। यदि आप उन्हें एक जवाब के लिए दबाव डालें तो कुछ लोग कहेंगे सुरक्षा, कई कहेंगे पैसे, कुछ लोग कहेंगे खुशी, अन्य प्रसिद्धि और शक्ति कहेंगे, और फिर भी अन्य लोग कहेंगे सामाजिक पहचान, जीने में आसानी, गाने, नाचने और लिखने की क्षमता। लेकिन उनमें से कोई भी इन शर्तों को स्पष्ट या उस योजना का थोड़ा सा संकेत नहीं दे पाएगा जिसके द्वारा वह इन अस्पष्ट व्यक्ति इच्छाओं को प्राप्त करने की उम्मीद करता है। धन इच्छाओं का परिणाम नहीं, वह केवल निरंतर दृढ़ता के माध्यम से निश्चित इच्छाओं द्वारा समर्थित योजनाओं की प्रक्रिया होता है। लगन कैसे विकसित करें? 4 सरल कदम हैं जो हट की आदत की ओर ले जाते हैं। वे बहुत बुद्धि, किसी विशेष शिक्षा की नहीं, बल्कि थोड़े समय या प्रयास की मांग करते हैं। आवश्यक कदम ये हैं। नंबर 1, एक निश्चित उद्देश्य को अपनी पूर्ति के लिए एक तीव्र इच्छा के द्वारा समर्थित हो। नंबर 2, एक निश्चित योजना जिस पर निरंतर कार्यवाही चलती रहे। नंबर 3, एक मस्तिष्क जो सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों के नकारात्मक सुझावों सहित सभी नकारात्मक और हतोत्साह प्रभाव के खिलाफ कसकर बंद कर दिया गया हो। नंबर 4, एक या अधिक व्यक्तियों के साथ एक दोस्ताना गठबंधन जो योजना और उद्देश्य का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। ये 4 चरण
जीवन के सभी क्षेत्र में सफलता के लिए आवश्यक है। इस दर्शन के 13 सिद्धांतों का पूरा उद्देश्य एक व्यक्ति को आदत के रूप में इन 4 कदमों को उठाने के लिए सक्षम करना। ये वे कदम हैं जिनके द्वारा कोई व्यक्ति अपने आर्थिक भाग्य को नियंत्रित करता है। ये वे कदम हैं जो विचार की स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। ये वे कदम हैं जो छोटी या बड़ी मात्रा में अमीरी की ओर ले जाते हैं। ये वे शक्ति, शोहरत और सांसारिक पहचान की राह दिखाते हैं। ये वे 4 कदम हैं जो अनुकूल अवसरों का वादा करते हैं। ये वे कदम हैं जो सपनों को भौतिक वास्तविकताओं में परिवर्तित करते हैं। ये भय, निराशा, उदासीनता पर महारत हासिल करने की ओर भी ले जाते हैं। इन 4 कदमों को उठाना सीखने वाले सभी लोगों के लिए एक शानदार प्रतिफल है। यह सौभाग्य है जीवन से कोई भी कीमत खुद मांगने का और ऐसी किसी भी मांगी गई कीमत को पाने का लाभ। मेरे पास तथ्यों को जानने का कोई तरीका नहीं, लेकिन मैं यह अनुमान लगाने का साहस करता हूँ कि एक आदमी के लिए श्रीमती वालिस सिम्पसन का महान प्रेम आकस्मिक नहीं था और ना ही यह अनुकूल अवसरों का परिणाम था। यह हर कदम पर एक तीव्र इच्छा और सावधानी से की गई खोज थी। उसका पहला कर्तव्य प्यार करना था। पृथ्वी पर सबसे बड़ी बात क्या है? विजेता कहते हैं प्यार, ना कि इंसान के बनाए गए नियम, आलोचना, कड़वाहट, निंदा या राजनीतिक विवाह, बल्कि प्यार। वह जानती थी वह क्या चाहती है। प्रिंस ऑफ वेल्स से मुलाकात होने के बाद नहीं, बल्कि उससे बहुत लंबे समय से पहले 2 बार जब वह अपनी खोज करने में विफल रही थी, तो उसके पास अपनी खोज जारी रखने का साहस था। आप अपने स्वयं को दूसरों से ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए या आप क्या कर सकते हैं। अंधकार से निकलने की उसकी गति धीमी, प्रगतिशील, निरंतर क्रम में थी, लेकिन यह तय थी उसने अविश्वसनीय रूप से लंबी कठिनाइयों पर विजय पाई। और कोई बात नहीं आप कौन हैं और आप क्या वालिस सिम्पसन या उस राजा के बारे में क्या सोचते हैं जिसने प्यार के लिए अपने ताज को छोड़ दिया। वह आजमाई दृढ़ता का एक अद्भुत उदाहरण है, आत्मनिर्णय के नियमों की एक ऐसी प्रशिक्षक जिससे पूरा विश्व सबक ले सकता है। जब आप वालिस सिम्पसन के बारे में सोचते हैं तो एक ऐसी महिला के बारे में सोचते हैं जो जानती थी वह क्या चाहती है और इसे पाने के लिए पृथ्वी पर सबसे बड़े साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। वे महिलाएं जिनकी शिकायत है कि यह पुरुषों की दुनिया है, कि महिलाओं को जीतने के लिए एक समान मौका नहीं मिलता। एहसानमंद हों और ऐसी असमान महिलाओं के जीवन का ध्यान से अध्ययन करें जिसने ऐसी उम्र में जिसने अधिकांश महिलाएं खुद को बूढ़ी समझने लगती हैं, दुनिया के सबसे वांछनीय अविवाहित पुरुष से प्यार पर कब्जा कर लिया। और राज एडवर्ड का क्या? हम हाल के समय की दुनिया के सबसे बड़े नाटक में उसके हिस्से से क्या सबक सीख सकते हैं? क्या उसने अपनी पसंद की महिला के प्यार के लिए एक अत्यधिक उच्च कीमत का भुगतान किया? निश्चित रूप से कोई और नहीं बल्कि खुद वही सही जवाब दे सकता है। हम में से बाकी लोग केवल अनुमान लगा सकते हैं। हम इतना जानते हैं कि राजा अपनी स्वयं की सहमति के बिना दुनिया में आया था। वह उसने अनुरोध के बिना महान अमीरी में पैदा हुआ था। उसके विवाह की लगातार मांग की जा रही थी। यूरोप भर में नेताओं और राजनेताओं ने पदवी युक्त विधवाओं और राजकुमारियों को उसके पैरों पर पटक दिया। वह अपने माता पिता की पहली संतान था। उसे ताज विरासत में मिला जिसकी उसने तलाश नहीं की थी और शायद इच्छा भी नहीं की थी। 40 साल से अधिक समय तक वह मुक्त करता नहीं था।
अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकता था। उसके पास बहुत कम निजी क्षण थे और अंत में जब उसे सिंहासन मिला तो उसने अपने पर अधिरोपित कर्तव्यों का कार्यभार ग्रहण किया। कुछ लोग कहेंगे इन सभी आशीर्वादों के साथ किंग एडवर्ड को मन की शांति, संतोष और जीवन की खुशी मिलनी चाहिए थी। सच यह है कि एक मुकुट के विशेषाधिकार, सभी पैसे, प्रसिद्धि और शक्ति जो किंग एडवर्ड को विरासत में मिली थी, के पीछे एक खालीपन था जो केवल प्यार से ही भरा जा सकता था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा प्यार पाने की थी। उसने वालिस सिम्पसन से मुलाकात होने से बहुत लंबे समय पहले ही निस्संदेह इस महान सार्वभौमिक भावना को उसके दिल के तार खींचते हुए उसकी आत्मा के दरवाजे पर खटखटाते हुए और अभिव्यक्ति के लिए चिल्लाते हुए महसूस किया। और जब उसने उसी पवित्र विशेषाधिकार की अभिव्यक्ति के लिए चिल्लाती एक सजाती आत्मीय भावना से मुलाकात की तो उसने इसे पहचान लिया और भय या माफ़ी के बिना अपना दिल खोला और इसे प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया। दुनिया को सभी मिथ्य लांछन लगाने वाले सौदागर भी इस अंतर्राष्ट्रीय नाटक की सुंदरता को नष्ट नहीं कर सकते, जिसके माध्यम से दो लोगों को प्यार मिल गया और इसे पवित्र अभिव्यक्ति देने के लिए खुली आलोचना का सामना करने का, सब कुछ का त्याग करने का साहस मिला।